व्यक्ति जो भी करता है, जिस भाव से करता है, उसको फल भी उसी तरह से मिलता है। इसके अंदर आप ये समझिए कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहे कि आप मुझे जैसे भजेंगे मैं भी आपको वैसे ही भजूंगा। कोई भी व्यक्ति जो जिस भाव से करता है उसी भाव से उसको रिजल्ट मिलता है। आपके माइंड के अंदर जैसे ही आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका पिक्चर बनने लग जाता है। जैसे आपने सोचा कि मैं हवाई जहाज पे बैठूंगा, तो हवाई जहाज पे बैठने की पिक्चर आपके माइंड में बनने लग जाता है। फिर आप कोई दिन प्लानिंग करते हो, फिर टिकट खरीदते हो, फिर हवाई जहाज में बैठते हो। ये इसकी प्रोसेस है। उसी तरह से जैसे ही आप में मन में आपने भगवान कृष्ण के प्रति आपको लगता है, तो मोर पंख बांसुरी लिए हुए भगवान कृष्ण आपको आपके मन में बसने लग जाते हैं। धीरे धीरे करके आपको कृष्ण के प्रति आपका भाव व्यक्त होने लगता है और भगवान को भी मालूम होता है कि आप उसको किस भाव से भज रहे हैं। आपने श्री राम का चिंतन किया तो श्री राम आपको हनुमान जी स्तुति करते हुए, हनुमान जी स्तुति करते हुए श्री राम आपको दिखेंगे, तीर धनुष बाण और सीता के साथ राम दिखाई देंगे। आपने हनुमान जी की स्तुति की तो हनुमान जी आपको दिखाई देंगे। आप पवन पुत्र हनुमान जी बहुत बलशाली है, आपको गदा लिए हुए दिखाई देंगे। तो जैसे ही आप उसका चिंतन करते हैं उस तरह से भाव आपके अंदर दिखने लग जाते हैं। आपका भाव, आपके मन आपका क्लियर होना चाहिए। आपका मन साफ है तो वो चीज आप पे असर करती है। मन साफ नहीं है तो कोई असर नहीं होता। माँ गायत्री की आप उपासना करते हैं, माँ गायत्री आपको दिखाई देती है। कमल के ऊपर बैठी हुई माँ गायत्री, एक हाथ में वेद, और उस तरह से आपको एक माँ गायत्री का चित्र आपको दिखने लग जाता है। अब ये चीज में जब आप चिंतन करते हैं तो आपका वो चीज में भाव व्यक्त हो जाता है। यानी भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अंदर का भाव क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी करें उसका कोई मतलब नहीं है। आपने 10 पंडितों को बिठाया, उसकी पूजा करवाई, पर आप उस समय आप एक पूजा के टाइम पे आपका मन वहां उपस्थित नहीं है। आपका ध्यान कहीं और है, मोबाइल में लगा हुआ है, दूसरी चीजों में लगा हुआ है। आप गाने सुन रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, दुकान पे क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आपका आधे घंटे जब तक पूजा चली है, 1 घंटे जब तक पूजा चली, आप वहां मौजूद ही नहीं है। मौजूद नहीं है तो आपका उसका भाव और उस चीज का आपके ऊपर असर होना वो भी गलत है। आपका वो भाव की वजह से आपका जो भगवान है जो देख रहे हैं वो भी आपको उस भाव से ही भजेंगे। आप जिस भाव से भजोगे भगवान भी उसी भाव से भजेंगे। आप कोई जगह पे किसी गुरु के सत्संग में गए, कोई शिविर में गए, कोई जगह पे गए, आप उस समय सिर्फ ये ध्यान रख रहे हो कि आपकी गाड़ी लॉक है कि नहीं, गाड़ी किसी ने उठा तो नहीं ले गई। आपका सिर्फ ध्यान उसमें लगा हुआ है कि मेरी चप्पल तो बदल नहीं जाएगी। आपका ध्यान सिर्फ उसी चीज में लगा हुआ है कि अभी सत्संग पूरा होने के बाद, शिविर पूरा होने के बाद सबसे पहले जाकर खूब खाना है। आपका ध्यान इसी सब चीज में लगा हुआ है। तो आप उधर, आपने अगर 1 दिन का शिविर अटेंड किया या आप 2 दिन का शिविर अटेंड किया, पर आप पूरे मन से वहां मौजूद ही नहीं। आपका ध्यान तो कहीं दूसरी जगह पर लगा हुआ। आप उधर मौजूद हैं और आप अपना सेल्फी निकाल के आप रील बना रहे हैं और दूसरा सब चीजें कर रहे हैं। तो आप उधर जिस भाव से गए वो भाव आपका है ही नहीं। आपका भाव को दूसरी दिशा में जा रहा है। तो भगवान भी कहते हैं कि जो आप मुझे जिस तरह से भजेंगे मैं भी आपको उसी तरह से भजूंगा। आप कोई तीर्थ स्थली पे गए, वैष्णो देवी चले गए, केदारनाथ चले गए, हरिद्वार चले गए, बनारस चले गए, सोमनाथ चले गए, द्वारका चले गए, वहां पे आप कोई भी चीज में भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आप उधर जितनी देर भी पूजा कीजिए, जितनी देर भी आप अपनी उपस्थिति, उतनी देर उपस्थिति दीजिए, पर आप दूसरी दूसरी चीजों में ध्यान दे रहे हैं। आपका ध्यान अपनी अच्छी सी फोटो खिंचाने में लग रहा है, यादें ताजा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका भाव जितनी देर आप पूजा करते हैं, जितनी देर आप शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जितनी देर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, उतनी देर तो प्रेजेंट रहिए। आपके अंदर अवेयरनेस हो, आपके अंदर एकाचित हो, आपके अंदर एक चेतना का भाव होना चाहिए। बुद्ध यही कहते हैं, भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, आप जिस तरह से मुझे भजेंगे मैं भी आपको उसी तरह भजूंगा। आपका भाव क्या है? आपका भाव प्रदर्शन करना है कि आपका भाव भगवान की स्तुति करना है? भगवान की स्तुति करना है। आपको भगवान की जरूरत है, भगवान को आपकी जरूरत है।
भगवान तो सर्वस्व है। तो आप जितनी देर जो भी तीर्थ स्थली जाइए, जितनी देर जो भी मंदिर जाइए, जितनी देर आप एक आसन लगा के बैठे हुए हैं भगवान की स्तुति करना, उतनी देर एक चित होके स्तुति कीजिए। चेतना का एक भाव रखिए, नारायण नारायण बोलिए, श्री राम श्री राम श्री राम बोलिए। माँ गायत्री की उपासना कीजिए, हरिओम 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 बोलिए, हरिओम बोलिए, राधे राधे बोलिए, राधे राधे बोलिए, राधे राधे बोलिए। मथुरा वृंदावन की गलियों में देखिए, अलग अलग जगह तीर्थ स्थली पे देखिए, राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उनके चित्त में कितना ज्यादा एक भाव होता है, उनके चित्त में कोई दिखावा नहीं होता, क्योंकि वो तो दिन में 50 बार राम राम बोल रहे, 50 बार राधे राधे बोल रहे, 50 बार नारायण नारायण बोल रहे। जब इस तरह का भाव आपके अंदर आता है, तब ये समझिए कि आपके अंदर एक करंट पैदा हो रहा है, आपके अंदर वो करंट दौड़ेगा तो आपके काम अपने आप हो जाएंगे। और आपके अंदर बनावटी करंट दौड़ रहा है, आपके अंदर बनावटी भाव पैदा हो रहा है, फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपको अंदर से मालूम है कि मैं पूर्ण बनावटी हूं, तो पूर्ण बनावटी हो तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपका भाव क्लियर है ही नहीं। आपका भाव मोबाइल की सेल्फी में लगा हुआ है, तो भगवान बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास आए, लेकिन तुम तो सेल्फी में लगे हुए हो। समझ रहे हैं आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए, उतनी देर तो प्रेजेंट रहिए, आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम है आपके पास। आप राम राम की माला जप रहे हैं, 3 माला जपिए, 7 मिनट 8 मिनट खर्च होगा आपका, लेकिन उतने टाइम तो एकाग्रचित होके किए। नहीं आपको समय मिलता है तो कोई रास्ते में कोई पर्टिकुलर शांत जगह पे चले जाइए, कोई ऐसी जगह पे चले जाइए, या आपका जिस तरह से हो कि 5-7 मिनट तो आपके पास होनी चाहिए। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, माइंड क्लियर है तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, नहीं क्लियर है तो फिर वो आपका असर नहीं करेगा। जय श्री राम।